और अब आपको बताते हैं कि क्या बड़ी कामयाबी मिली है आकांक्षा मौत के मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। आकांक्षा के आरोपी समर सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है। वाराणसी पुलिस को मिली है समर की ट्रांजिट रिमांड। गाजियाबाद कोर्ट से मिली है 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। कोर्ट में पेशी के बाद वाराणसी रवाना हुई है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, आकांक्षा दुबे मौत मामले में पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। इसके बाद समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। समर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है गाजियाबाद कोर्ट में और ट्रांजिट रिमांड मिला है 24 घंटे का। और अब जो है ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद वाराणसी रवाना होगी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। किस तरीके से 26 मार्च को आकांक्षा दुबे वाराणसी के सारनाथ के इलाके में एक होटल के अंदर मृत पाई गई थी। उसके बाद 27 मार्च को मधु दुबे जो कि आकांक्षा की मां है, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दाखिल की और शिकायत दर्ज कराई समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ। और ये लगातार मधु दुबे लगातार हमारे साथ जुड़ी रही हैं। उनका यही कहना है कि इंडिया न्यूज लगातार इस मुहिम में उनके साथ है, बड़ी कामयाबी मिली है। और बात करें आकांक्षा दुबे के वकील की, इस पूरे मामले के वकील की, तो उनका भी कहना है कि इंडिया न्यूज से इस पूरे केस को समझने में काफी मदद मिली है। लगातार इंडिया न्यूज ये मुहिम चला रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए आकांक्षा दुबे को। अगर बात हम यहाँ पर करते हैं, लगातार हम इस पूरे मामले को जो है फॉलो कर रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। और यही मांग जो है मधु दुबे ने भी उठाई है। उनका भी यही कहना है कि इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। समर सिंह और संजय सिंह की बात करें तो दोनों इस पूरे मामले में आरोपी हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। समर सिंह के वाराणसी ट्रांसफर का रूट डिसाइड हुआ है। गाजियाबाद कोर्ट से पुरी चौक जाएगा पूरा काफिला। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए वाराणसी पहुंचेगा। इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको रूट बता रहा है कि कैसे ये आरोपी समर सिंह जो आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी है, उसको लेकर ट्रांजिट रिमांड पर अब पुलिस निकलने वाली है। वाराणसी पहुंचेगा समर सिंह। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं समर सिंह के वाराणसी ट्रांसफर की। यह पूरी खबर आपको बता रहे किस तरीके से उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद गाजियाबाद से चलेगी पुलिस और कैसे पहुंचेगी। क्या आकांक्षा दुबे से क्या रिश्ता है आकांक्षा दुबे से? तो चलिए अब आपको रूट दिखाते हैं, किस रूट से लेकर जाया जाएगा इस आरोपी समर सिंह को। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं समर सिंह की गिरफ्तारी पॉसिबल हो पाई है कि किस तरीके से सर्विलांस के जरिए उसको पकड़ा गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूरे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद से राजनगर एक्सटेंशन से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। गाजियाबाद कोर्ट के अंदर इसको पेश किया गया। अब वाराणसी लेकर जाया जाएगा। आपको पूरा रूट समझा रहे किस तरीके से ग्रेटर नोएडा से होते हुए, परी चौक से होते हुए इसको लेकर पुलिस जाएगी। इसके बाद आएगा यमुना एक्सप्रेसवे, वहां से पूरा काफिला निकलेगा। इसके बाद आगे गाजियाबाद कोर्ट से जो है पूरा शुरू हुआ है। लगातार आपको बता रहे इस पूरे मामले पे अपडेट के लिए ग्राउंड पर चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। आकाश हमारे साथ वाराणसी से है, कपिल हमारे साथ भदोही से है, आकाश के साथ साथ रवि लखनऊ से बने हुए हैं। सबसे पहले आकाश आपके पास आना चाहूंगी इस पूरी खबर के बारे में। एक बड़ी कामयाबी मिली है, ट्रांजिट रिमांड मिल गया है, वाराणसी लेकर जा रही है पुलिस। पूरा रूट जो है हम दिखा रहे अपने दर्शकों को। जानना चाहिए क्या कुछ अपडेट है, कब तक ये काफिला वहां तक पहुंचेगा? और देखिए, जैसे हमको जानकारी मिली है कि ये देर रात तक जो समर सिंह है वो बनारस पहुंच सकता है। यानी देर रात तक बनारस पहुंचेगा, देर रात तक पूछताछ भी चलेगी। जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो और तेज हो जाएगी, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी मिल रही है अपर संतोष सिंह एडिशनल कमिश्नर ने कहा है कि जल्द ही यानी कि कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आज जो प्रक्रिया है, जो पूछताछ की प्रक्रिया है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो एसओजी की टीम है, वो पूछताछ की प्रक्रिया तेज कर देगी। तो जो एविडेंस निकलना है, जो साक्ष्य निकलना है, वो साक्ष्य बरामद हो जाएंगे, वो प्रूफ हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है अंजलि कि अभी भी पुलिस के हाथ वो सेलफोन नहीं बरामद हुए, जिस सेलफोन से समर सिंह आकांक्षा दुबे से वार्ता करता था, वो फोन बरामद नहीं हुआ, वो लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। उसे बरामद करने के लिए एक टीम गोरखपुर निकल चुकी है। तो देर रात तक वो लैपटॉप और फोन भी पुलिस के पास आ जाएंगे, तो साक्ष्य जो है और भी मजबूत हो जाएगा। अंजलि,
जी, हमारे साथ रवि भी जुड़े। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले की बात करें, एक बड़ी कामयाबी मिली है और संजय सिंह की तलाशी भी हो रही है, अलग अलग जगह पर पुलिस जो है दबिश दे रही। क्या अपडेट है इस मामले में? क्या समर सिंह जो है अब ये राज खोलेगा कि संजय कहां पर है? सर्विलांस से को पकड़ा गया है, वकील के लगातार कांटेक्ट में था, क्या जानकारी इस बारे में अब तक मिल पाई है? देखिए, बनारस पुलिस को जरूर ये कामयाबी मिली है। समर सिंह को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही संजय सिंह कहाँ है, इसके साथ जो 3 लोग हैं उनका क्या रोल है, और अगर वो निर्दोष था तो भागा भागा क्यों फिर रहा था, क्यों पुलिस को उसको तलाशना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी पूरी जो मौत की जो वजह थी, उस वजह को लेकर अभी कहा जा रहा है। और आपको बता दें 24 घंटे की ताज़ी रिमांड है वो मिल गई है समर सिंह की, और वाराणसी जो पुलिस है वो उसको वहां से लेकर वाराणसी के लिए रवाना होगी और सड़क के रास्ते से ही इसको ले जाया जाएगा और रास्ते में तमाम सारे जो रूट है वो निर्धारित रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम सारे सवालों के जवाब है वो अभी लिए जाने समर सिंह से, क्योंकि कई दिन हो गए और लगातार पुलिस को तलाश कर रही थी। हालांकि पुलिस सर्विलांस के जरिए जरूर ये कामयाबी मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी मौत का सच है, वो उसकी जो गुत्थी है, वो समर सिंह से पूछताछ के बाद और जो पूरी जांच होगी, यानी कि समर सिंह का जो मोबाइल कपिल फोन है, हमारे उसका साथ जो है, कपिल से लैपटॉप भी है। अपडेट ले लेते हैं। कपिल, जानना चाहेंगे आपसे कि समर की गिरफ्तारी हो गई, ट्रांजिट रिमांड मिल गया और कुछ ही देर में पुलिस उसको लेकर रवाना होगी और इंडिया न्यूज लगातार इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, आकांक्षा को इंसाफ मिलना चाहिए, लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में दबिश दे रही है संजय को पकड़ने के लिए, और साथ में यह भी सामने आया है कि अगर समर सिंह के फोन की बात करें तो उसका फोन उसके पास नहीं था, यानी कि फोन और लैपटॉप जिससे जरूरी जानकारियां मिल सकती थी वो उसके पास नहीं है। अब उनको भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी जिससे कई सबूत सामने आ सकते हैं। कपिल, ओवर टू यू। देखिए, जब तक उसका लैपटॉप या मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक राज का जो पता है वो नहीं पर मिल पाएगा। और आपको बता दें कि आज 13वें दिन है। आज यहाँ पर एक श्रद्धा जो समर्पित करने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर उनकी माँ आज अपनी बेटी जो आकांक्षा थी उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और उनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी की जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार करवाया उनको मैंने धन्यवाद कहती हूँ। इंडिया न्यूज के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया न्यूज ने जो ये मुहिम चलाया है जिसकी वजह से आज आरोपी पकड़ा गया है। जी, रवि, आपके पास वापस आना चाहेंगे कि मधु दुबे है उनकी लगातार ये मांग है कि इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए और इसी की उम्मीद वो जो है मुख्यमंत्री से भी लगा रही हैं। इस बारे में क्या कुछ कहना है, क्या कुछ निकल कर आए? क्योंकि अगर पुलिस की बात करें, पुलिस इस पर काफी कार्रवाई कर रही है, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बड़ा एक्शन, कुर्की के भी आदेश जो है वो मांगे हैं कोर्ट में जाकर के पुलिस ने। देखिए, जाहिर है जो आरोपी अभी फरार हैं उनको तलाश किया जा रहा है। उसके अलावा जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जानी है, वही आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ किया था कि आकांक्षा दुबे की मौत का जो भी सच है, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। और साफ तौर पर लगातार पुलिस एक्टिव मोड में कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से इस पर मामले में जब बात की गई तो उन्होंने साफ किया था वाराणसी पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में जो भी दोषी है वो गिरफ्तार होंगे। और आज उसका असर भी देखने को मिला है। गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से अब उससे सवालों के जवाब है वो लिए जाएंगे। उसके अलावा उसके साथ 3 लोग और थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उन लोगों को क्या कुछ संलिप्तता रही है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो समर सिंह है वो बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो बचता रहा। लेकिन सर्विलांस के जरिए जो वकील से संपर्क किया तो पुलिस को ये सारी जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वहां से समर सिंह को पकड़ा गया है। वहां से उसके ताजी रिमांड के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी पुलिस जिन सवालों के जवाब तलाश रही थी, अब समर सिंह से उन सवालों के जवाब लिए जाएंगे, क्योंकि जिस आकांक्षा दुबे की मौत हुई थी उस मौत को लेकर जो परिवार वालों को जो सवाल है किस तरीके से वो सोशल मीडिया पे पहले एक्टिव थी, उसके बाद फिर वो रोने लगी थी और रोने के बाद फिर उसके सोसाइटी खबर आई थी। तो बहुत सारे सवाल हैं और क्या है सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब के लिए लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आकाश, आपके पास आना चाहूंगी। बनारस की बात करें, वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर आकांक्षा का शव मिला था और उसके बाद लगातार जो है कई चीजें सामने आई हैं और ये भी आई है कि ब्रेकअप पार्टी दी थी, वो काफी परेशान थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार समर सिंह करता था, संजय सिंह करता था। और इसके अलावा बनारस के ही इलाके में वहां पर लिव इन में रहते थे। तमाम चीजें जो है बनारस को लेकर सामने आई है। वहां से अब तक क्या कुछ पुलिस ने बरामद किया है? और देखिए, सबसे बड़ा सबूत वही है आकांक्षा का मोबाइल, यानी कि आकांक्षा का मोबाइल पुलिस के पास है।
पुलिस उसे अनलॉक करने के लिए प्रयोगशाला भेजी है। तो जो अनलॉक की प्रक्रिया है, यदि अनलॉक हो जाता है सेल फोन, तो एविडेंस सबसे ज्यादा ये मिल जाएगा कि आकांक्षा दुबे जब भी किसी से वार्ता करती थी, चाहे समर सिंह हो या कोई डायरेक्टर हो, फिल्म के डायरेक्टर हो, एक्टर हो, तो अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करती थी। तो यदि लॉक हो जाता है आकांक्षा का मोबाइल, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि समर सिंह ने क्या बात किया, समर सिंह ने किस तरीके से बर्ताव किया, समर सिंह कब कब फोन किया, ये तो जानकारी हो गई सीडीआर से। लेकिन समर सिंह ने क्या बात किया, किस लिहाज से बात किया, उसके बात करने का अंदाज कैसा था, ये रिकॉर्डिंग खुलने के बाद मालूम चलेगा। उसके साथ ही जो संदीप है कि अंजलि के साथ मारपीट करता था समर सिंह और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, और मधु जो है वो लगातार कहती रही है कि ऐसा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। क्या इस बारे में कभी आकांक्षा ने कोई फॉर्मल कंप्लेंट पुलिस में की, या अपने परिवार वालों को कहा, या उसके पास परिवार वालों को कभी उसने अपने ऐसे फोटोग्राफ्स या वीडियो भेजे जिसके ऊपर चोट के निशान उसके चेहरे पर, शरीर पर दिखाई दे रहे हो? क्या ऐसी कोई चीजें सामने आई है? क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में एविडेंस है। और देखिए अंजलि, अपनी माँ से बार बार इस बात को कहती थी, आकांक्षा इस बात को कहती थी कि जो समर है बार बार हमको प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। लेकिन जब उनकी माँ यानी कि मधु दुबे कहती थी कि पुलिस केस करो, पुलिस कंप्लेन करो, तो आकांक्षा डरती थी कहीं मेरे करियर चौपट न हो जाए, मुझे अपना करियर बनाना है, इस लिहाज से वो पुलिस केस नहीं करती थी। हालांकि मुंबई से एक रिपोर्ट जो आया, नेहा है जो उनकी फ्रेंड है आकांक्षा की, आकांक्षा उससे बार बार अपनी बात बताती थी, जिस कई चोट को उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे चोटें लगी, यहाँ पे मारा गया, यहाँ पीटा गया। और जो कॉलिंग थी, जब फोन आता था समर सिंह तो स्पीकर ऑन करके उसके सामने बात करती थी आकांक्षा, तो गाली देता था समर सिंह। सबसे बड़ा सवाल है कि गाली क्यों देता था और अपने काबू में रखना क्यों चाहता था? वो तो एक बहादुर लड़की थी, एक मिलनसार लड़की थी, और आकांक्षा का सुसाइड करने के पीछे कई वजह हैं, कई परत है, कई कहानी है। इस अनसुलझी कहानी को सुलझाने के लिए लगातार इंडिया न्यूज की जो एसआईटी की टीम है वो लगी है। मैं कमरा नंबर 103 में गया था अंजलि, कमरा नंबर 103 वही है जो कमरा नंबर 105 के बाजू में है। वो कमरा और 105 के कमरा दोनों सेम कमरा है। मैं बेड पे खड़ा हुआ, बेड को दिखाया, पंखे को दिखाया, सब हाथ से टच किया, तो सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े इसलिए होते हैं कि जब मैं बेड पे खड़ा हुआ, बेड की जो चादर है, यदि तस्वीरों में देखेंगे तो वो चादर सिकुड़ गया, चादर बिगड़ गया। लेकिन आकांक्षा की बात करें तो आकाश बहुत मजबूत लड़की थी। भले ही अगर समर सिंह की बात करें, वो कैसा भी व्यवहार उसके साथ करता हो, उसका असर उसके काम पर नहीं पड़ता था, तो यह माना जा सकता है कि बहुत मजबूत लड़की थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि इस पूरे मामले में, आकांक्षा की मौत के मामले में इंडिया न्यूज लगातार जो है ये मांग कर रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताएंगे।